तो सुबह सुबह का टाइम है और मैं उठ के आ गई हूँ अपने इस वाले बालकनी में। इस बालकनी में मैं आप लोगों से पहले बताई हूँ कि मैं बहुत कम आती हूँ। इसमें आजकल मैं थोड़ा प्लांट ज़्यादा लगा दिया है मैंने, क्योंकि ये ना हमारे रूम में जो सेकंड वाला रूम है उसमें बहुत छोटी सी बालकनी है, तो ये किसी भी यूज़ में नहीं आती है। बीच में हमें कबूतर बहुत परेशान करते थे इसमें, तो देखो नेट लगा दिया है। लेकिन आजकल मैं इसमें प्लांट लगाई हूँ, तो बस प्लांट के साथ थोड़ा मॉर्निंग टाइम स्पेंड करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। नव्या भी ठीक है, तो नव्या ठीक तो मैं ठीक। तो अभी 10 बज चुका है, तो नव्या को दिलाएंगे शार, क्योंकि कल नव्या को मैं नहीं नहलाई थी और इसके डॉक्टर को मैंने दिखाया था, तो इसके डॉक्टर ने बोला था कि इसे थोड़ा सा कोल्ड का असर है, क्योंकि ये ठंडा पानी आइसक्रीम वगैरह इधर बहुत ज़्यादा खा ली थी। तो इसीलिए मैंने पानी गर्म किया है और इसे अब ले जाएंगे नहलाएंगे। तो इसे गर्म पानी से नहीं नहाना होता है, इसे ठंडे पानी से नॉर्मल वाटर ये करती रहती है, तो इसे नॉर्मल पानी से नहाना होता है। बस ले जा रहे हैं इसे, फटाफट दिलाएंगे शार। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी कोल्ड का ही प्रॉब्लम है, तो बस समझो कि चेंज करना है कपड़े वगैरह इसको थोड़ा सा, बट थोड़ा नहला दूंगी ना तो ये भी बेटर फील करेगी। तो इसे नहलाने के बाद मैं शार लूँगी और घर का सारा काम हो गया है कंप्लीट। किचन वगैरह सब थोड़ा बहुत यहाँ पे अभी कपड़े वगैरह फोल्ड किए थे, मैंने किया था, तो उसे सेट करना है। और इसे देखो, हेलो कर दो सबको, हेलो। और सबको बता दो मेरी तबीयत ठीक हो गई है। अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम लोग नहाने जा रहे हैं। हम लोग नहाने जा रहे हैं, तो बस चलते हैं, इसको नहला के आते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो यहाँ देखो आप लोग, नव्या नहा के आ गई है और नव्या आज वैसे नहाई है जैसे मैगी बनती है ना, जो 2 मिनट में मैगी बनती है, तो नव्या 2 मिनट में नहा के आई है। बस मैं फटाक से ले गई, नहलाई और लेके आ गई। अब बस इसका बाल बना देते हैं, थोड़ा सा इसका बाल भी बना देंगे ना। देखो, इसे बाल भी नहीं बनाना होता है, इसे कुछ नहीं करना होता है, इसे वो करना होता है जो इसका मन करता है। तो वही इसका बाल बना देंगे थोड़ा। तो यहाँ पे देखो मैंने इसका बाल वगैरह बना दिया और ये भी नहा धो के एकदम फ्रेश फील कर रही है। आज ये बहुत बेटर फील कर रही थी। और उसके बाद मैंने जो कपड़े लॉन्ड्री हुए थे उसको फैलाए, तो यहाँ हवा आज इतनी ज़ोरों की चल रही है, इतनी ज़ोरों की कि मैंने 2-2 चिमटियाँ लगाई हैं, फिर भी देखो अब ऐसा लग रहा है कि कपड़े उड़ के नीचे चले जाएंगे। कुछ कपड़े तो मैंने स्टैंड पर लगाने थे। उसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि उसे देने थे फ्रूट, तो वो कट करने लगी। तो आज ना मैं अपने लिए बनाने जा रही थी फेस पैक। तो ये फेस पैक मैं वीक में 2 से 3 बार यूज़ करती हूँ और ये मेरे को बहुत ही अच्छा, मेरे स्किन पे भी सूट करता है और नेचुरल है, घर का बना हुआ है, तो सब आप सबको मतलब ऐसा कोई भी नहीं होगा जैसे ये सूट नहीं करेगा, एलर्जी हो जाएगी या कुछ भी। और बहुत ही इजी है। तो मैं एक केला था जिसे मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, और फटाफट क्विक वाला है। आप इसको लगा लो, लगाने के बाद थोड़ी देर इधर उधर करोगे 10 मिनट, तब तक सूख जाएगा। और बहुत कुछ टैंट्रम भी नहीं है कि ये बनाओ वो बनाओ, और मुझे ना इतना लंबा वाला मेरे से होता भी नहीं है गाइस, तो सच्चाई ये है। तो बस मैंने यहाँ पे देखो ये लिया है मैंने बनाना, जो कि इतना बड़ा सा है। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 स्पून, वो चम्मच लेके आते हैं, ये छोटा सा स्पून मैंने लिया है नव्या का पेपा पिग वाला। तो इसमें मैं ऐड करूंगी 1 छोटा चम्मच, आप देख सकते हो ये चम्मच। तो इसमें मैं ऐड करूंगी 1 छोटा चम्मच हनी, तो ये गया मेरा हनी। और इसको मैं करूंगी मैश, तो इसे मैं मैश कर लूंगी ऐसे। तो इसे आप अच्छे से मैश कर लो और आपका पैक हो गया तैयार। तो बस बन गया मेरा पैक। इजी है, नेचुरल है और बहुत ही काम की चीज़ है। आप एक बार लगाना, एक बार नहीं, वीक में आपको 2 से 3 बार लगाना होगा और आप फिर मुझे इसका रिजल्ट बताना। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि आपकी ग्लोइंग स्किन का राज क्या है, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड है। प्लस मैं पानी वगैरह पीती हूँ और आजकल मैं हेल्दी डाइट थोड़ा ज़्यादा फॉलो कर रही हूँ। तो बस 10 मिनट तक मैं इसे छोड़ूंगी और उसके बाद मैं वॉश कर लूँगी। तो आप भी लगा के इसे ट्राई कर सकते हो। और इसके बाद मैं जब शावर वगैरह लेने के बाद आज मैं दोपहर में देखो मैंने पूरा ही अपना खोला है बेड। तो साड़ियाँ निकालनी थी, कुछ साड़ियाँ आप जैसे देख रहे हो कि अभी भी पैकेट में एज इट इज़ पड़ी हैं, तो इनके ब्लाउज़ बनने थे, उसे देने थे मुझे, पेटीकोट वगैरह इसका अरेंज करना था वो सब। क्योंकि अब धीरे धीरे टाइम फेस्टिवल का, तीज है,
इधर और भी सारा नवरात्र आएगा, तो प्रिपरेशन अभी से ही शुरू हो गया है, तो वो सारा करना था। प्लस बहुत सारी साड़ियाँ ऐसी हैं जो मेरी पहले की जिसकी ब्लाउज़ वगैरह बनी थी, तो मैं सोच रही थी उसमें से भी इधर अभी कुछ पहनना होगा, तो वो सारा भी चेक करना था। तो आज दोपहर में जो टाइम था, मैं इस टाइम पे मैं ये सारा ही काम कर रही थी। और अभी मैं नव्या को खाना वगैरह खिला के उसे मैं बैठाया है, थोड़ी देर वो अपनी पेंटिंग करेगी, तब तक मैं ये सब कर लूँगी। और यहाँ देखो मैंने निकाली है अपनी साड़ी, और ये ब्लाउज़ का पैकेट है। ऐसे पैकेट में अगर आप भी ब्लाउज़ रखोगे ना तो बहुत ही अच्छे तरीके से रहता है। एक तो सारी ब्लाउज़ें आपकी एक जगह रहती हैं, तो ऑनलाइन भी मिलता है। ये तो मैं जहाँ से ब्लाउज़ बनवाती हूँ वहीं से उन्होंने बना के मुझे दिया था। तो ये देखो, ये मैं अपनी सारी साड़ियों की ब्लाउज़ तो नहीं है, जो थोड़ी मेरे पास यहाँ पे थी और भी जो है वो कुछ ससुराल में पड़ी हुई हैं, तो वो मैं अभी जाऊँगी, अगर लेना होगा तो लेके आऊँगी, वरना इसमें से ही बहुत सारी ऐसी साड़ियाँ हैं जो मैं पहन सकती हूँ। तो मैं सबको देख रही थी कि कौन सा पहनूँ, क्या पहनना है। तो आपको मैं एक एक करके अपनी ब्लाउज़ भी दिखाऊँगी। और गाइज़ मेरे पास बहुत सारी ऐसी डिज़ाइनर ब्लाउज़ हैं, तो आप लोग अभी इसमें देख सकते हो। अगर ऐसे होगा तो मैं इसके लिए, एक आप बोलोगे तो एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनाऊंगी अपनी साड़ी ब्लाउज़ सारे सेट के साथ। तो वही आज का दोपहर का काम ये था, तो मैं ये करूँगी क्योंकि अभी खाली टाइम है, हस्बैंड भी नहीं थे और नव्या भी अपनी पेंटिंग में बिज़ी थी, वरना सब घर पे होते हैं तो नहीं मिलता है। और ये काम भी अभी करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही कपड़े पड़े रह जाते हैं और हमें जो ऊपर दिखाई देता है, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है कि मुझे जो दिखाई देता है मैं वही पहन लेती हूँ। कितने सारे कपड़े हैं जो अंदर पड़े रह जाते हैं। तो और यहाँ रहने के बाद क्या होता है कि साड़ी पहनने का ऐसा कुछ मौका भी आता है, तो इंसान सोचता है चलो क्या सूट ही पहन लेते हैं। बट कभी कभी साड़ियाँ पहननी चाहिए, और फेस्टिवल पे तो मेरे को लगता है कि पहननी चाहिए, लेकिन मेरे साथ हो ही नहीं पाता है। कभी कुछ ऐसा लगा ही रहता है। अभी मैंने देखो इधर सोची थी कि मैं जो सोमवार वाला वो होता है उसमें पहनूंगी, तो उसके बाद मैं सोची थी इधर जन्माष्टमी में पहनूंगी, बट नव्या की तबीयत वगैरह ख़राब हो जाने से एकदम मन ही नहीं होता है कभी कभी कुछ करने का। तो आज मैंने देखो सारा निकाला है, और सबका अभी मुझे चेक करना है कि सब फिटिंग कैसी है, बटन वगैरह सबके सही हैं कि नहीं, क्योंकि शादी के टाइम या बाद में जो बना था वो मैं पहनी थी, उसके बाद सब मैं ऐसे ही रख दी थी। तो आज ये काम मुझे पूरा ही कंप्लीट करना है। और ये है मेरा ब्लाउज़। तो मुझे अपनी सारी साड़ियों की ब्लाउज़ बहुत पसंद है। और गाइज़ आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आप लोग को इसमें से कौन सी ब्लाउज़ अच्छी लगी, और आगे अगर मुझे साड़ी पहननी होगी तो कौन सी साड़ी मुझे पहननी है। तो ये थी मेरी पूरी ब्लाउज़, 1 2 3 4 5 ब्लाउज़ मैंने इसमें से निकाला है, जिसमें से आप बताना कि मुझे कौन सी साड़ी जन्माष्टमी में पहननी है, वो मैं पहनूंगी। तो इन सारों मतलब ये जितनी भी ब्लाउज़ है ना, ये इसकी साड़ियाँ पूरी प्रिपेयर है, सब कुछ रेडी है। तो और आज पूरा दिन जैसा आप लोग देख ही रहे हो कि कुछ ना कुछ चल ही रहा है। तो आज पूरा दिन ही बहुत हेक्टिक रहा। और उसके बाद मुझे गाइज़ आगे कुछ और भी प्लान है, जहाँ मुझे कहीं जाना है, तो वो सारा भी, उसके लिए भी घर को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी था। तो ये मलाई काफ़ी इकट्ठा हो गया था, तो मैंने सोचा चलो आज इसका घी भी निकाल देते हैं, क्योंकि टाइम था तो आज। और काम जब आप करते जाओ ना तो फिर करने का भी मन करता है, नहीं करो उस दिन कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो देखो मैं आप लोगों से ये मतलब बता रही हूँ कि ऐसे मैं तो एक ही बर्तन में घी निकालती हूँ। जैसे इसमें कढ़ाई में मैंने मलाई भी उसी में मथ लिया, और उसके बाद पानी डाल के उसी में निकाल लूँगी। आप चाहो तो बड़ा सा कोई जिसमें आटा गूंदने वाला ऐसा फैला मूंग का जो बर्तन होता है ना, वो ले लो, उसमें अपनी पूरी मलाई डाल दो, और कटोरी से मतलब 4 से 5 बार ऐसे गोल गोल घुमाओगे ना, बहुत अच्छी से मलाई निकल जाएगी। जैसे आप पहले मथनी, मैं भी मथनी वगैरह यूज़ करती थी, तो उतना नहीं करना होता है। प्लस बर्तन भी आपके बहुत कम गंदे होते हैं। और देखो यहाँ पे मेरा घी निकल गया है, और बहुत अच्छे से, बहुत ईजी तरीके से आपका घी निकल जाएगा। तो बस आज ही काम भी कंप्लीट कर ही लिया है, क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग काम है जो मुझे। और उसके बाद यहाँ देखो टाइम हो गया है शाम का, तो हस्बैंड आ गए हैं ऑफिस से। तो शाम के टाइम का मुझे बहुत ही इंतज़ार रहता है, क्योंकि आप सबको पता है कि चाय मेरा कितना फेवरेट है। तो मैं वेट करती हूँ कि वो ऑफिस से आए, तो फिर साथ में बैठ के हस्बैंड ने बोला ही था, जैसे मैंने बताया ही कि उन्हें भी गुड़ वाली चाय पीनी थी, तो मैं यहाँ बना रही थी वही। और गुड़ वाली चाय मैं
मतलब जैसे दूध वाली चाय बनाते हैं ना वैसे ही बनाती हूँ। लास्ट में मैं उसमें गुड़ ऐड कर देती हूँ और मेरी चाय वैसे फटती भी नहीं है। जैसे बहुत बार मैंने सुना भी है, लोग कहते हैं कि फ़ट जाती है, बट मेरी नहीं फटती है। और गाइस मुझे ना अदरक और इलायची वाली चाय बहुत पसंद है, तो मैं हर दिन मॉर्निंग का तो मैं अगर नहीं भी बनाई हूँ, शाम का चाय जो मेरा होता है वो अदरक इलायची वाली ही होती है। तो बस यहाँ पे मेरी चाय बन के हो गई है रेडी। तो बस अब हम लोग बैठ के पियेंगे साथ में चाय। और अपने दिन भर की मैं हमेशा ही बताती रहती हूँ कि ये टाइम ऐसे ही होती है जो आप अपने पूरे दिन की कहानी एक दूसरे को सुनाते हो। तीसरा हमारा बच्चा भी अपना कहानी, जो बहुत सारी बातें रहती हैं, कुछ बातें मम्मा की रहती हैं, कुछ उसकी अपनी बातें रहती हैं, अगर कुछ उसके फ्रेंड्स की बातें रहती हैं। तो शाम के टाइम ये सारा डिस्कशन चलता रहता है हमारे घर में। और यहाँ देखो शाम का टाइम हो गया है और मैं आज निकली हूँ वॉक करने के लिए। तो आज शाम को मेरे हस्बैंड थोड़ा जल्दी आ गए थे, तो मैंने उन्हें नव्या को दे दिया है और वो अब थोड़ी देर नव्या को लेके नीचे, नव्या थोड़ा सा वॉक करेगी, ताकि पूरे दिन वो भी घर में थी तो वो भी बोर हो गई है। तो बस वो लोग वहाँ थे तो मैं मौका मेरे को मिला और मैं निकल ली, क्योंकि फिर उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। तो बस मैं वॉक करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और फिर वॉक करके आने के बाद 5-10 मिनट मैंने किया रेस्ट और सीधे लग गई किचन में, क्योंकि टाइम हो गया था डिनर बनाने का। तो यहाँ पे शाम के जो बर्तन वॉश करके रखे हुए थे उसे भी मुझे सेट करना था। तो ये सारा काम जो रहता है वो बीच बीच में चलता ही रहता है। तो ये सारे पहले बर्तन लगाऊंगी और उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। और नव्या और उनके पापा अभी भी नीचे थे, तो और वो दोनों नीचे थे, तब तक मैं फटाफट से बना लेती डिनर, क्योंकि फिर नव्या के आने के बाद आज मैं थोड़ी देर के लिए सोची हूँ कि उसे होमवर्क कराने में बैठाऊँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया और एक हैबिट सी भी हो जाएगी ना। फिर बहुत दिन गैप हो गया है तो आज वो थोड़ा बैठेगी भी नहीं जल्दी। तो यहाँ वो लोग भी आ गए और मैं बनाने लगी हूँ आज गाइस बेसन की सब्ज़ी। मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। ये मेरे यहाँ बनता है, शायद जो बिहार वाले होंगे उन्हें पता होगा कि ये मतलब मेरी साइड बनता है, ज़्यादा बनता है लोगों के यहाँ। तो यहाँ मैंने लिया है बेसन, उसमें मैंने मिलाया थोड़ा सा मसाला, जैसे थोड़ा सा जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक और थोड़ा सा साबुत जीरा मैं डालूँगी। और सबको मैं अच्छे से मिला के, जैसे हम चीला का बैटर बना लेते हैं वैसा हम बना लेंगे एक अच्छा सा बैटर। तो यहाँ देखो मैंने बना लिया है। और नव्या को आजकल दुपट्टा, देखो वो भी दुपट्टा वगैरह पूरे टाइम वो आजकल दुपट्टा लेके रहती है, बैंगल पहन के रहती है। तो उसके अंदर अब धीरे धीरे जो लड़कियों वाली शौक़ होते हैं ना वो सारे डेवलप हो रहे हैं। अभी तक वो मतलब मैं भी उसको छोटे में काउंट करती थी, क्योंकि उसे इन सब चीज़ों का शौक़ नहीं था, बट अब दिख रहा है कि हाँ ये अब लड़कियों वाली सारे शौक़ इसके अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ बनाने लगी मैं चीला। और देखो चीला, जैसे चीला हम बनाते हैं ना बस इसको वैसे ही बनाएंगे, बट चीला को हम पलट देते हैं, इसको पलटना नहीं होता है, एक साइड से इसको कुक करना होता है और फिर आपको ऐसे ही फोल्ड कर देना होता है और फिर आप इसको पलट दो और थोड़ी देर के लिए आपको इसको ठंडा होने के लिए रखना पड़ता है। तब तक जब तक वो ठंडा होगा तब तक मैं यहाँ पर ग्रेवी बना लूँगी। और गाइज़ मैं छोटी छोटी टिप्स भी आप लोग को देती रहती हूँ कि ऑयल वगैरह ऐसे यूज़ करो ना तो उसके बर्तन जो भी होता है उसको तुरंत क्लीन कर दो, तो जहाँ आप रखते हो ना वहाँ नहीं लगता। जैसे मैं नाइफ़ वगैरह यूज़ करती हूँ तो मैं तुरंत की तुरंत इन सब चीज़ों को क्लीन करती रहती हूँ। और उसके बाद देखो मेरा वो जो चीला का बनाया था, हमारे यहाँ ना इसको पपड़ा बोलते हैं, तो वो ठंडा होगा तब तक मैं यहाँ पे इसकी ग्रेवी बना लूँगी। तो ग्रेवी आप जैसी सब्जियों की बनाते हो ना वैसी ही आपको बनानी होती है। तो सरसों ऑयल लो, उसमें आप तेज पत्ता डालो, उसके बाद कटा हुआ प्याज है वो डालो, जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो डालना होता है, आपको नमक ऐड करना होता है। और उसके बाद ये टमाटर का मैंने प्यूरे बना के रखा था, तो 2 टमाटर मैंने यहाँ पे लिए है वो मैं डाल दूँगी। और इन सबको फिर मुझे अच्छे से भूनना होता है। जब आपका पूरा प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक सब अच्छे से भुन जाए, जब उसमें से ऑयल आना शुरू हो जाए, तब उस स्टेज पे आपको इसमें ऐड करना होता है मसाला। और यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया है पानी, क्योंकि वो चिपकने लगता है। तो अगर आपको लगे कि उसमें पानी की रिक्वायरमेंट है तो आप डालो, अगर नहीं तो फिर उसमें आप नहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैं अब इसे सबको एकदम अच्छे तरीके से लो फ्लेम पे भूनूंगी। तो मसाले और प्याज वगैरह ना आपको थोड़ा पेशेंस के साथ भूनना होता है, क्योंकि अगर वो कच्चा रहता है ना तो कच्चेपन का टेस्ट आपको सब्ज़ी की ग्रेवी में आएगा।
तो यहाँ देखो मैंने इसमें ऐड कर लिए मसाले। तो मसाले में मैंने डाला है धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मैंने ऐड किया है इसमें सब्ज़ी मसाला। किचन किंग का सब्ज़ी मसाला मैं यूज़ करती हूँ, तो आप भी चाहो तो वो यूज़ करो। और जब मसाला मेरा एकदम अच्छे से भुन जाएगा तब इसमें मैं ऐड करूँगी 2 चम्मच दही। तो ये घर की दही थी तो मैंने 2 चम्मच डाला है। अगर आपकी दही खट्टी हो तो गाइस उसमें थोड़ा सा चीनी ऐड करो और 1 चम्मच ही दही डालना। तो अब इसे भी मैं लो फ्लेम पे एकदम अच्छे से भूनूंगी। तो सब जब आपका भुन जाए मसाले दही वगैरह, उसमें से ऑयल रिलीज़ होने लगे, तो यहाँ पे मैं आपको एक और टिप्स बताती हूँ कि जिस बर्तन में आप घोलते हो ना चीले का घोल, उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच बेसन डाल के, पानी डाल के और उसका एक अच्छा सा घोल तैयार कर लो। और इस पानी को आपको ग्रेवी में यूज़ करना होता है, तब उसकी ग्रेवी और भी अच्छी बनती है और टेस्ट और भी अच्छा आता है, मतलब फ्लेवर बिल्कुल भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा वो पानी मिला मिला के स्पून से ऐड करूँगी। तो यहाँ देखो मैंने सारा पानी ऐड कर दिया है। और आपको इसकी ग्रेवी थोड़ी पतली रखनी होती है क्योंकि बेसन जो होता है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेता है पानी को, तो आपको ग्रेवी इसलिए थोड़ी पतली रखनी होगी। तो जब आप जो ग्रेवी बनाते हो उसमें से उबाल आने लगे तब आपको उसमें ऐड करना होता है जो पीसेस कट करके हमने चीले का रखा था वो। और यहाँ मैं बनाने लगी नव्या के लिए पराठा। तो हम लोग खाएंगे रोटी, लेकिन नव्या को मैं रात में किसी भी चीज़ का पराठा देती हूँ, तो आज मैं इस सब्ज़ी के साथ उसे प्लेन पराठा दूँगी। और यहाँ लग गया है मेरा डिनर। तो डिनर में मैंने लिया है 1 रोटी और मैं रोटी में घी लगाती हूँ। घी खाना बहुत ज़रूरी होता है गाइज़। और सब्ज़ी तो बस मैं यहाँ करने लगी अपना डिनर और साथ में मैं देखूँगी टीवी। तो डिनर सबने कर लिया है, मैंने भी कर लिया है, आप लोगों ने देखा ही। तो अब टाइम था किचन की क्लीनिंग का। तो यहाँ पे मैं करने लगी हूँ किचन की क्लीनिंग और उसके बाद सबको दूध देना होता है। तो आजकल हम लोग हल्दी वाला दूध पी रहे हैं। जब से नव्या बीमार हुई है तब से हम सब हल्दी वाला दूध पीते हैं। तो उसके बाद मैं बनाऊँगी सबके लिए हल्दी वाला दूध। तो रात को ही आप अच्छे से किचन क्लीन कर दो। वैसे मैं सुबह भी एक बार करती हूँ, लेकिन रात को क्या होता है जब सब्ज़ी वगैरह बना होता है तो ऑयल वगैरह का छींटा पड़ा होता है, चिमनी थोड़ी सी गंदी होती है, तो वो सारा साफ़ करना होता है। तो बस अब फटाफट से करेंगे ये काम। और आज पूरा दिन बहुत ही हेक्टिक रहा गाइस। तो मैं भी रात होते होते बिल्कुल थक गई थी। तो मुझे भी लग रहा था कि बस जल्दी से काम कंप्लीट करूं। और आज थोड़ा बहुत वॉक भी हुआ है, तो थोड़ी आज और दिन से ज़्यादा थकी हुई थी। तो बस मैं ये सब काम निपटा के और अब जाऊँगी सोने। रात को मेरी एक ड्यूटी और होती है कि जो बादाम, या मैं अपने लिए, आप लोगों ने देखा ही है कि मैं अपने लिए चिया सीड भिगोती हूँ, सबके लिए बादाम भिगोती हूँ, या जो भी चना भिगोना होता है, मूंग भिगोना होता है, तो वो सारा काम करना होता है। हर फीमेल का रात का काम ये सब होता ही है। तो बस ये सारा निपटाने के बाद अब जाएंगे सोने। नव्या और उनके पापा चले गए थे बेडरूम में, मैं ही थी क्योंकि मुझे किचन क्लीन करना था, साथ में लिविंग एरिया भी थोड़ा बहुत मुझे क्लीन करना होता है। तो बस ये सारा रात का काम अब ऑलमोस्ट निपट चुका है। बस सारा काम हो गया है। बस मैंने रखा है अभी दूध गर्म होने के लिए। तो नव्या का, मेरे हस्बैंड का दूध है, वो गर्म करेंगे और अब जाएंगे सोने, क्योंकि पूरा दिन आज कुछ ना कुछ लगा ही रहा। तो ये था गाइस मेरा आज का पूरा व्लॉग। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो